हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज की वीडियो को टॉपिक से आप लोगों को पता लग रहा हो कि आज की वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज का टॉपिक यही है कि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं लाइव आऊँ। बट क्या है कि बहुत मजबूरियाँ होती हैं जिसकी वजह से मुझे लाइव आना पड़ता है। आप सभी को पता है, हो सकता है बहुत से लोगों को ना भी पता हो, तो मैं बता देती हूँ कि लाइव आने से ही हम लोगों को वॉच टाइम मिलता है और वॉच टाइम पूरा होता है उसके बाद ही हमारा चैनल मोनेटाइज होता है। क्योंकि शॉर्ट वीडियो को जो भी वॉच टाइम मिलता है वो इंक्लूड नहीं होता है। शॉर्ट वीडियो के बहुत सारे मतलब क्राइटेरिया होते हैं, उनको पूरा करने पे ही हमें वॉच टाइम मिलता है। ठीक है, तो क्या होता है कि हमें वॉच टाइम की वजह से ही लाइव आना पड़ता है। लेकिन मेरे हस्बैंड और मेरी रोज़ ही लगभग रोज़ ही बहस होती है लाइव को लेके। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये बात मैं किससे शेयर करूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मैं आप लोगों की राय जानना चाहती हूँ कि मुझे ऐसी कंडीशन में लाइव आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो वीडियो के एंड तक आप लोगों को पता लग जाएगा कि मुझे पता है। अब मेरी बात सुन के बहुत से लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि मेरे हस्बैंड मना क्यों करते हैं लाइव आने के लिए। ठीक है, तो लाइव आने के लिए मना क्यों करते हो, ये तो बात की बात है, ये तो मैं आपको रीज़न बताऊंगी ही। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जैसे कि बहुत सारे लोग जो लाइव मेरे साथ रोज़ जुड़ते हैं उन सभी को पता होगा कि मैं कैसे माहौल में रहती हूँ। मतलब मैं जहाँ भी रहती हूँ, बहुत ही लोकल कॉलोनीज़ में हम लोग रहते हैं। कोई बहुत हाई सोसाइटी से बिलोंग नहीं करती, मैं बहुत ही छोटी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। ठीक है, इस फैमिली में क्या है कि मतलब यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ का गली का एनवायरनमेंट, यहाँ का गली का माहौल ऐसा है कि अगर एक घर में भी अगर कोई मतलब लड़ाई होती है या हंसते भी है ना, तो दूसरे घर तक आवाज़ सुनाई देती है। अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी एक घर में अगर गाना किसी ने चालू कर दिया, तो उसकी आवाज़ अगले 5-6 घरों तक वो आवाज़ जाती है। ठीक है, आप लोग मेरे लाइव में जुड़ते हैं, आप लोगों को पता भी होगा कि अक्सर मेरे लाइव में क्या होता है कि मेरे को लाइव का माइक बंद करना पड़ता है, म्यूट करना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग कितनी बार जुड़ते हैं और जुड़ के फिर वो लोग चले जाते हैं चैनल से। क्योंकि हर किसी के पास आज के टाइम पे इतने बिजी शेड्यूल में किसी के पास इतना फालतू समय नहीं होता कि कोई किसी का वेट करे या किसी को देखने ही आए। हर कोई सिर्फ एक बात करने आते हैं, है ना? तो उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हर कोई बात करने के लिए आता है। और जब अगला इंसान ये देखता है कि अरे भाई यहाँ तो लाइव में क्या है कि म्यूट हो रखा है, तो फिर वो दूसरी लाइव पे चले जाते हैं। जो कि ऐसा ज़ाहिर सी बात है, मैं होंगी तो मैं भी ऐसे करूँगी। ठीक है, तो बात दरअसल क्या है कि मुझे ऐसा मैं जानबूझ के नहीं करती हूँ। मुझे माइक इसलिए बंद करना पड़ता है क्योंकि अगर माइक ऑन रहेगा तो फिर चैनल पे हमारे कॉपीराइट आता है। जैसे कि मेरे बहुत सारे लाइव पर कॉपीराइट आ भी चुका है, जो कि और आज भी है वो कॉपीराइट, क्योंकि मुझे हटाना भी नहीं आता है। मुझे ज़्यादातर अभी कुछ भी आता नहीं है। जो भी पुराने लोग हैं उन सबको पता है कि मुझे ज़्यादातर एडिटिंग का कोई भी मतलब काम नहीं आता है। तो ये तो एक बात है जिसकी वजह से मुझे माइक बंद करना पड़ता है। दूसरी बात क्या है, देखो मेरे पास ऐसा कोई भी रूम नहीं है, पर्सनल रूम, कि जहाँ जाके मैं लाइव आऊँ। मुझे सभी लोगों के बीच में रहकर लाइव रहना पड़ता है। बहुत सी घर में अच्छी बातें भी होती हैं, बुरी बातें भी होती हैं। बुरी का मतलब ये है कि कुछ पर्सनल बातें भी होती हैं, जिसकी वजह से मुझे माइक बंद करना पड़ता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास पर्सनल रूम होता है और वो लाइव करते हैं, बट हम हम लोगों के साथ ऐसा नहीं है। हम लोग जिस फैमिली में रहते हैं, जिस रूम में रहते हैं, उसी में हमें लाइव आना पड़ता है। जैसे कि अभी भी देखो, जो मैं वीडियो बना रही हूँ, यहाँ पे मेरे बच्चे भी हैं, घर के बाकी लोग भी हैं। लेकिन मुझे क्या है कि अगर लाइफ में कुछ करना है, तो अब मैं पहले ये तो तैयारी करूँगी नहीं कि पहले मेरा कोई बंगला हो और उस बंगले में कोई क्या बोलते हैं, कोई मेरे को पर्सनल रूम मिले, उसके बाद मैं कुछ करूँ लाइफ में, है ना? तो ऐसा तो होता नहीं है। तो बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से हमें अपना लाइफ में माइक बंद करना होता है। तो रही बात अब ये कि मेरे हस्बैंड क्यों मना करते हैं मुझे लाइव आने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो लाइव के अगेंस्ट हैं। वो लाइव आने के लिए मुझे इसलिए मना करते हैं कि उनको लाइव में मेरा आना पसंद नहीं है, उनको लोगों से मेरा बात करना पसंद नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और ये चैनल भी मैंने उनके सपोर्ट से ही बनाया है। जब भी मैं लाइव आती हूँ, ये समझ लो कि वो उस वक्त पूरे टाइम बच्चों को पूरा ध्यान देते हैं, इसीलिए मैं लाइव कर पाती हूँ। लेकिन वो मुझसे यही इस बात पे हम लोगों की रोज़ बहस होती है। वो ये कहते हैं कि लाइव तुम ऐसे समय पर आओ जब तुम्हारा माइक पूरे टाइम ऑन रहे, तुम लोगों से बात कर सको। लोग अपना समय निकाल कर आते हैं तो वो बात करने आते हैं, तुम्हारा वेट करने नहीं आते। समझ रहे हो आप लोग? तो और मैं उनको अपनी अपनी दिक्कत समझाती हूँ कि मैं जब किचन में होती हूँ मैं तभी लाइव आ सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास और टाइम होता ही नहीं है। क्योंकि आप सभी जानते हो कि मेरे जुड़वा बच्चे हैं रुको जुड़वा बच्चे हैं, ठीक है, और उनको भी पूरा समय देना पड़ता है।
तो जैसे कि आपने अभी देखा कि मेरी बेटी अभी भी मेरे पास आ गई, तो मैं यही बता रही थी, यही बताने की कोशिश आप लोगों को कर रही थी कि हमारे पास एक ही रूम है और इसी में हमारी पूरी दुनिया है। यही हमारा बेडरूम है, यही हमारा ड्राइंग रूम है, यही हमारा चिल्ड्रन रूम है, यही गेस्ट रूम है। तो हमारा एक ही रूम है जिसमें हमें सब कुछ करना पड़ता है। तो थोड़ा बहुत हम भी एडजस्ट करते हैं। थोड़ा बहुत यही रिक्वेस्ट है कि फैमिली आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। आपने अधिकतर देखा होगा मेरी लाइफ में मैं एक ऐसे साइन देती हूँ आप लोगों को, ऐसे। इसका मतलब आज समझ लीजिए कि इसका जस्ट मेरा मतलब ये होता है कि यहाँ पर गाना चल रहा है। इसका ये मतलब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ सॉन्ग चल रहा है और जिसकी वजह से मैंने माइक बंद कर रखा है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा। देखो, हम किसी पे रोक तो लगा नहीं सकते गली मोहल्ले में कि आप लोग गाना मत चलाओ, और कोई रोक लगाने से मानेगा भी नहीं, क्योंकि सबको फ्रीडम है। सभी लोगों को आज़ादी की, वो कोई भी गाना चला सकते हैं, कभी भी चला सकते हैं। कोई बाउंडेशन तो हम किसी पे लगा नहीं सकते ना। तो लेकिन मैंने एक छोटी सी शुरुआत की। तो फैमिली, बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, थोड़ा सा समझा करिए कि माइक मैं बंद कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं करती। आप लोग बिलीव नहीं करोगे कितनी बार तो मैं लाइव भी इसीलिए नहीं आती क्योंकि सॉन्ग चल रहे होते हैं, क्योंकि मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता कि मैं आप लोगों से वेट कराऊँ। और क्योंकि सभी लोग बात करने तो बार बार वेट कराना भी ठीक नहीं है, उससे भी हमारी इमेज डाउन होती है ना। तो बस यही मुझे आप लोगों को बताना था कि अब ऐसे मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे लाइव आना बंद कर देना चाहिए या फिर मुझे इसी तरीके से कंटिन्यू करना चाहिए। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप लोग एक बार अपनी राय ज़रूर बताना कि मुझे लाइव करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। रही बात हस्बैंड की, तो हस्बैंड तो मेरे बहुत सपोर्ट करते हैं और वो यही मुझसे कहते हैं कि एक काम करो, तुम अभी सिर्फ जस्ट वीडियो ही बनाओ, अभी तुम लाइव मत आओ। क्योंकि घर का, क्योंकि आप लोग भी देखते होंगे कितना शोर शराबा रहता है मेरी लाइफ में। मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं क्या ही करूँ। मैं देखो, मुझे यहाँ पे रह के ही सब कुछ करना पड़ता है, फैमिली में रह के ही। किचन से ही लाइव आने का मेरे को टाइम मिल पाता है। अगर मैं सोचूं कि मैं किसी और टाइम ऐसे बैठ के, जैसे लोग लाइव आते हैं बातें बनाते हैं, मेरे पास इतना समय ही नहीं होता, क्योंकि ये सबको पता है कि मेरे जुड़वा बच्चे हैं और फिर एक हाउस वाइफ भी हूँ। पूरी सारी जिम्मेदारियाँ भी है, घर के ए टू जेड सारे काम करो, उसके बाद 2 ट्विन्स बच्चों को संभालो, फिर इतना टाइम नहीं होता कि मैं ऐसे बैठ के आधे घंटे के लिए भी लाइव आ पाऊँ। देखो, आप लोग बहुत रिक्वेस्ट करते हो कि लॉन्ग वीडियो बनाओ। लॉन्ग वीडियो बनाने का भी मेरे पास समय नहीं होता। मैं आज भी कैसे बना रही हूँ, बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट वीडियो थी इसलिए बना पा रही हूँ। बहुत ही समझ लो रिक्वेस्टेड वीडियो थी, इसलिए बना रही हूँ। तो गाइज़, बस थोड़ी-सी इतनी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी थोड़ा-सा सपोर्ट करिए। बहुत आपकी कृपा होगी मेरे पे। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं लाइव पे। थैंक यू सो मच। राधे राधे।